जब वह घर पहुंचा तो पिंकी भागते हुए बाहर आई। बाबा, ये क्या है? आप ये कहाँ से लाए हैं? ये तो किसी कूलर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये गंदा और पुराना है, कबाड़ जैसा लगता है। हाँ बेटा, ये वही कबाड़ है, पर अब ये सिर्फ लोहा नहीं है। ये तेरी मम्मी की राहत है, उसकी नींद है। जब वो गर्मी से तड़पती थी ना, तो मेरा दिल भी पिघलता था। मैं कुछ कर नहीं पाता था, लेकिन अब मम्मी को भी ठंडी हवा मिलेगी। चाहे जितना भी पुराना सामान हो बेटा, अगर इरादा सच्चा हो तो उससे भी कुछ अच्छा बनाया जा सकता है। रघु ने अपने मिट्टी के घर में कूलर रख दिया, लेकिन जैसे ही उसने स्विच लगाया, कूलर ने एक जोर की खर्राटी ली और फिर चुप हो गया। अरे बाप रे, अब क्या हो गया? है ऊपर वाले ये कूलर किसी तरह चल जाए। अभी तो मुझे इसके बकाया पैसे भी लौटाने हैं। अब ये कूलर ही इस गरीब की आखिरी उम्मीद है। ऊपर वाले मेरी मदद कर। गुड्डू दौड़ता हुआ बाहर गया और गांव के एक लड़के बबलू मैकेनिक को बुला लाया। बबलू सिर्फ 17 साल का था, लेकिन गांव का सबसे तेज तकनीकी दिमाग था। बबलू ने कूलर खोला, अंदर देखा और बोला, इंजन थोड़ा जाम है और वायरिंग भी घिसी हुई है, पर मैं ठीक कर दूंगा, बस 2 घंटे दो। रघु की आंखें नम हो गईं। बबलू ने अपने झोले से तार निकाली, जंग साफ किया, एक पुराना मोटर से स्पेयर पार्ट लगाया और बोला, चलिए अब ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल से तो अब इसे चलना चाहिए। मैंने उसे ठीक करने की पूरी कोशिश की है। रघु ने बटन दबाया। कूलर से ठंडी हवा नहीं, लेकिन हल्की सी ठंडक और एक चलने की आवाज आई। पिंकी खुशी से चिल्लाई, बाबा, ठंडी हवा, बहुत ठंडी हवा आ रही है। वाह बाबा, ये कितना अच्छा है, जैसे आसमान से ठंडक उतर आई हो हमारे घर में। देखो ना, मेरी छोटी तक उड़ रही है, माँ भी मुस्कुरा रही है। आपने तो कमाल कर दिया बाबा, अब तो हमारे घर में भी कूलर है। रघु ने वो कूलर सोना के पास रखा जो बिस्तर पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर जैसे एक सुकून उतर आया। ठंडी हवा, ये तुम कूलर कहाँ से ले आए? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे। आपने यूं ही इतनी मेहनत की, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस अपना और हमारे बच्चों का ख्याल रखिए, मेरी चिंता मत करिए। रघु मुस्कुराया। उसे लगा जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली। तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये सेकंड हैंड में खरीदा है, एक कबाड़ी की दुकान से। किसी का पुराना सामान है जो कि हमारे लिए किसी अमृत से कम नहीं है। और तुम्हारी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इससे तुम्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। उसी रात जब गांव सो चुका था, रघु कूलर के पास बैठकर उसकी आवाज सुन रहा था। वो शोर नहीं था, वो संघर्ष की गूंज थी। बेटा तेरा धन्यवाद, तूने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। अब लगता है कि मेरा परिवार भी चैन की नींद सो पाएगा। और मेरी पत्नी, वो तो बीमार है, अब उसे भी इस जानलेवा गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। रघु अपने घर के बाहर बैठा था और कूलर धीरे धीरे चल रहा था। अंदर सोना आराम से सो रही थी और पिंकी गुड्डू भी हवा के पास बैठकर हवा का आनंद ले रहे थे। तभी रास्ते से एक बुजुर्ग राहगीर गुजरा। माथे पर गहरा पसीना, उसके कपड़े धूल और पसीने से सने हुए थे। पहले सरपंच के घर गए। बेटा, जरा बैठने की जगह दोगे क्या? बहुत दूर से आ रहा हूँ, थक गया हूँ, रास्ता बहुत लंबा था, अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। बाबा, इस वक्त घर में कोई जगह नहीं है, अंदर घर पूरा भरा हुआ है। आप बाहर कहीं बैठ जाइए, मैं नहीं कह सकती कि अंदर जगह है। बाबा, हम खुद बहुत परेशान हैं, घर में जगह नहीं है, माफ कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते हम। अब कोई बाबा वगैरह कोई विश्वास करने लायक नहीं होता। हर आदमी अपने फायदों के लिए साधु या बाबा का रूप धारण कर लेता है। कुछ सही नहीं होता इन लोगों में। बाबा थक कर वहीं एक पीपल के नीचे बैठ गए। पसीना टपक रहा था, धूप चुभ रही थी, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। वो लड़खड़ाते हुए रघु के घर के सामने रुका। बेटा, जरा बैठने देगा? सांस फूल रही है, बहुत दूर गांव से चलकर आ रहा हूँ, गर्मी से सारा शरीर तप रहा है, चलते चलते कमर अकड़ गई है। मेरी मदद करो बेटा, बस बैठने की जगह दे दो। बाबा, यहाँ बैठिए। ये कूलर थोड़ा पुराना है, पर ठंडी हवा देता है, थोड़ी राहत मिलेगी।
बाबा बैठ गए। ठंडी हवा उनके चेहरे पर पड़ी और उनके चेहरे की शिकन जैसे पिघलने लगी। अरे, ये तो अमृत समान है। बहुत खूब बेटा। बाहर की गर्मी में तो जैसे सांसें धीमी हो रही थी। रघु अंदर गया, एक लोटा ठंडा पानी लाया और बाबा को थमाया। फिर अपने बच्चों से बोल, बेटा, जब कभी कोई थका हो, भूखा हो, प्यासा हो, उसे अपने हिस्से से भी दो। यही इंसानियत है। लोगों की मदद करना सबसे अच्छा काम है। बाप ने वो सब सुना। कुछ देर बैठने के बाद शाम हो गई। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, उसके लिए धन्यवाद। अब शाम हो गई है तो मुझे निकलना चाहिए, वरना रात किसी जंगल में गुजारनी होगी। ये से अगला गांव बहुत दूर पड़ता है। अरे बाबा जी, अगर ऐसी बात है तो आप आज रात यहीं रुक जाइए। कल सवेरे आप चले जाना। देखिए, मैं इतना पैसे वाला तो नहीं हूं, पर जो मैं खाऊंगा वही आपको खिलाऊंगा। मेरी पत्नी भी बहुत खुश हो जाएगी। आज रात आप हमारे मेहमान बन जाइए। बाप ने रघु की बात मान और रात वहीं रुकने पर राजी हो गए। अगले दिन घर से निकलते समय उन्होंने जेब से एक छोटा रूमाल निकाला। बेटा, मैं कोई साधारण राहगीर नहीं। वर्षों से देश भर में घूम रहा हूँ, सैकड़ों लोगों से मिला हूँ, लेकिन तेरे जैसा दिलवाला बहुत कम देखा। बाबा, मैंने तो कुछ नहीं किया। इंसान होने के नाते मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। तू नहीं जानता ये झेरे कितने कीमती हैं। ये तेरे भाग्य के दरवाजे खोलेंगे। बाबा, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। यही तो बात है। जिनका दिल साफ होता है, उन्हीं के हाथ ऊपर वाला कुछ बड़ा सौंपते हैं। बाबा आशीर्वाद देकर चले गए। रघु ने वो झेरे संभाल कर रख लिए, ये सोचते हुए कि ये शायद कोई मजाक है या संयोग। कुछ दिनों बाद जब रघु झेरे लेकर शहर के एक जौहरी के पास गया, तो जौहरी ने उन्हें देखते ही आंखें चौड़ी कर दी। वह व्यक्ति आंखें फाड़कर गहनों को देखकर चिल्लाया, ये तो खालिस पीले नीलम है। हर एक नीलम की कीमत लाखों में होगी। ये तो किसी खजाने से कम नहीं है। कहां से लाए ये तुम? उसकी आवाज में हैरानी और आश्चर्य था। रघु के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह बस घूरते हुए अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ी हुई पुरानी झोली को देखता रहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। और उसकी आंखों में सर्दी गर्मी का मिला जुला एहसास था, जैसे किसी गहरे खोखले दरवाजे को खोलते हुए वह खुद को अपने सपनों से बाहर आता महसूस कर रहा था। वह खड़ा था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां पहले जो कुछ था वह सब कुछ अचानक बेमानी सा लगने लगा था। एक गरीब मजदूर जिसके पास कभी 700 रुपए तक नहीं थे, अब वह लाखों का मालिक बन चुका था। यह विचार उसके दिमाग में कौंधा। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक दिन उसके पास इतना पैसा होगा। उसे याद आ वह दिन जब उसके पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन आज वही रघु इस सच्चाई को महसूस कर रहा था कि उसके पास वो सब कुछ है जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रघु की किस्मत जैसे एक झटके में बदल गई थी। जिस आदमी के पास कभी दाल रोटी के लाले थे, आज उसके पास इतनी दौलत थी कि कई पीढ़ियां आराम से जी सकती थीं। लेकिन सबसे पहले उसने वो किया जो उसका सबसे बड़ा सपना था, सोना का इलाज। रघु ने सोना को लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल में दाखिल कराया। डॉक्टरों ने जांच की, इलाज शुरू हुआ। कुछ हफ्तों की दवाइयों, आराम और पोषण के बाद वो सोना जो कभी बुखार में कांपती थी, अब हंसने लगी थी। रघु, ये सब सपने जैसा लगता है। क्या सकते अब हमारे पास अब सब कुछ है, या ये कोई खूबसूरत सपना है? नहीं सोना, ये सपना नहीं, ये उस ऊपर वाले का आशीर्वाद है और शायद हमारे अच्छे कर्मों का फल। गांव में धीरे धीरे बात फैलने लगी। जिस बाबा को हमने भगा दिया था वो कोई आम राहगीर नहीं था। अरे, रघु ने उसे ठंडी हवा दी, खाना खिलाया और पूरी रात अपने घर में रखा। और हमें देखो, हमने शक किया। हमने उसे गरीब भूखा समझकर
उससे मुंह मोड़ा। गांव वालों की आंखों में पश्चाताप की धुंध थी। कुछ ने रघु से माफी भी मांगी और पछतावा दिखाया, लेकिन रघु ने किसी से शिकायत नहीं की। मैंने जो किया वो इंसानियत के लिए था। जो न करता वो अपना इम्तिहान खो देता। कुछ महीनों बाद रघु ने गांव में ही एक खूबसूरत 2 मंजिला घर बनवाया। बड़ी खिड़कियां, पक्की दीवारें, सफेद आंगन। हर कोई कहता, ये तो अब साहब बन गया। पर जब लोग उसके घर में पहली बार आए तो सबकी नजर एक पुराने कूलर पर पड़ी, जो कोने में बड़े प्यार से रखा गया था। अरे रघु भाई, अब तो आपके पास ऐसी आ सकता है। ये पुराना कबाड़ क्यों रखा है? जब मेरा बेटा रो रहा था, जब मैं खुद टूट चुका था, तब यही था जिसने हमें राहत दी। यही वो है जिसकी हवा में मैंने एक राहगीर को बैठाया था और मेरी जिंदगी बदल गई। इंसान को कितना भी ऊंचा क्यों न उड़ना आए, अपनी जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। यही जड़ें उसे जिंदा इंसान बनाती हैं। गांव वाले निशब्द खड़े थे। कोई कुछ नहीं बोला, बस रघु को देखने लगे, जैसे वो अब रघु नहीं, एक सच्चा इंसान बन चुका था, मिसाल बन चुका था।